टाइम्स नाउ अब भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आज दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। आज पाकिस्तान में जो है राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो है अहम वार्ता होनी है, शांति वार्ता ये होगी। और इस बीच ईरान की तरफ से 6, अमेरिका की तरफ से 4 और पाकिस्तान की तरफ से भी 4 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से ये खबरें आ रही हैं। ईरान और अमेरिका ने बुधवार यानी 8 अप्रैल को 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। इस सीज फायर में जो है पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा, जिसका जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी शांति के लिए भी पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका जो है वो निभा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली इस शांति वार्ता में दोनों देशों के बेहद प्रभावशाली लोग शामिल हो रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी लोग भी इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। शांति वार्ता में ईरान की तरफ से 6 दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं और ईरान की तरफ से ये जो डेलीगेशन है ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो है पहुंच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ भी मीटिंग अटेंड करेंगे। दोनों दिग्गज वार्ता के लिए जो है वो पहुंच चुके हैं। और अब ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा जो परिषद है उसके सचिव अली अकबर अहमदीन और केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल्ला नासिर हिम्मती भी इस बातचीत में जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा अनुभवी राजनयिक मजीद तख्त रवांची और सुरक्षा मामलों के जानकार मोहम्मद बागेर जोल गद्र भी वार्ता का हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद बागेर गालिबफ ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की और उन्होंने अपने डेलीगेशन का नाम मीनाब 168 रखा है। ये नाम ईरान के मीनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले की याद में रखा गया है, जिसमें 168 बच्चों की मौत हुई थी। इसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक संदेश और एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से अमेरिका, इजराइल और दुनिया को दी गई है। अमेरिका की तरफ से 4 दिग्गज हस्तियां ईरान के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगी। इस लिस्ट में पहला नाम जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का है, जो इस वार्ता को लीड करेंगे। ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जो है जारेड कुशनर और पश्चिम एशिया के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर भी इस शांति वार्ता में पहुंचने की उनकी जो है वो उम्मीद है। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान इस शांति वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के कई प्रमुख अधिकारी इस शांति वार्ता का हिस्सा होंगे। देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, थल सेना प्रमुख आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद आसिम मलिक इस वार्ता को होस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो शांति वार्ता है वो सफल रहती है या नहीं और कितनी सफल रहती है। अगर बातचीत सफल रहती है तो इसे मिडिल ईस्ट में जो है स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम, अहम कदम माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी बातचीत से ठीक पहले ट्रंप ने एक बड़ी धमकी जो है कहीं ना कहीं ईरान को दे दी है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी युद्धपोतों में तेजी से नए और सबसे आधुनिक हथियार भरे जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान पर हवाई हमले किए जा सकें। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगले 24 घंटे में यह साफ हो जाएगा कि बातचीत सफल होगी या नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले भी ईरान पर हमले कर चुका है, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा ताकतवर हथियार तैयार किए जा रहे हैं। यानी ट्रंप की सीधी धमकी ईरान को, और ट्रंप के मुताबिक अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो इन हथियारों का इस्तेमाल बहुत प्रभावी तरीके से जो है वो किया जाएगा और भारी नुकसान जो है ईरान को झेलना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने ईरान जो है वो सामने कुछ और कहता है और मीडिया में कुछ और बयान देता है। उनके मुताबिक ईरान एक तरफ परमाणु हथियार खत्म करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की बात भी करता है। ईरान पर भरोसा जो है नहीं किया जा सकता, ये ट्रंप कह रहे हैं। इस बातचीत से पहले उनका ये बयान, बड़ा बयान सामने आया है। वहीं ईरान ने भी जो है बातचीत से पहले 2 शर्तें रख दी हैं। पहली, लेबनान में युद्ध विराम लागू हो, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में इजराइल ने जो हमला किया उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद ईरान की तरफ से शर्त रखी गई है
दूसरी ईरान की जो संपत्तियां अमेरिका ने फ्रीज कर रखी हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन्हें उन संपत्तियों को रिलीज किया जाए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए जो है रवाना हो चुके हैं और वो शायद अब कुछ ही देर में पाकिस्तान पहुंच भी जाएंगे। हालांकि ईरानी डेलीगेशन जो है वहां पर पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि इस वार्ता में क्या कुछ निकल कर आता है, ये कितनी सफल होती है। तो इस पूरी खबर पर हमारी निगाह पूरे दिन लगातार रहेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।